कहाँ से कहा आपने? हाँ कहा है, तो बोल रहे हैं कि आपको अभी नहीं मिलेगा पैसा। क्या क्यों नहीं मिलेगा? वो बता रहे हैं कि 2 साल का छोड़ दो पीछे का, और जरे जब से हम यानी कि जब से हम जरे आपको साइन करवाएंगे। हाँ हाँ साइन करवाएंगे तब से देंगे पैसा। तो बोलते हैं कि साइन करिए, आपका पैसा हम डाल ले हैं, और सर जैसे हम पढ़े तो है नहीं। कितना पैसा डालेंगे? वो बता रहे थे कि अरे यानी कि हम 2 महीना का डाल लिए हैं आपका पैसा। 2 महीने का? और पीछे का बोल रहे हैं कि वो लिखित में दिखा रहे हैं कि इनको प्राप्त हो चुका है। प्राप्त चलते ये प्रधान ना ही शौचालय दे रहा है ना आवास दे रहा है, और सूची में नाम दिया हुआ है, उसके बावजूद ये तिरपाल के अंदर गुजारा करने के लिए विश्वास कर रही है। नमस्कार, वॉइस ऑफ पब्लिक देख रहे हैं आप। एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह के कामों से जोड़ रही है, जिससे महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का हनन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद जमीनी स्तर पर दम तोड़ देगी। मामला लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया कला के गांव कोठिया का है, जहां पर कोठिया में बने सामुदायिक शौचालय में स्वयं सहायता समूह की महिला मोनी, जो कि केयर टेकर है, जिसकी ज्वाइनिंग 2020 में हुई थी और अभी तक उसका मानदेय नहीं दिया गया है। बातचीत में मोनी ने बताया कि संबंधित ग्राम प्रधान रमा शंकर ने हमें आज तक मानदेय नहीं दिया है। उनका खास तौर पर कहना है कि आपको 3 महीने का मानदेय मिला है और पुराना मानदेय भूल जाइए। मोनी ने बताया कि रमाशंकर प्रधान, जो कि कुठिया के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि पुराना मानदेय आपको मिल चुका है, ऐसा लिख कर दीजिए, मैं आपको केवल 3 महीने का ही मानदेय दूंगा। जिससे महिला काफी परेशान है और इसकी शिकायत उसने उच्चाधिकारी से भी की है, जिसके रंजिश में ग्राम प्रधान रमाशंकर ने उसका आवास भी काट दिया। अब महिला छप्पर के नीचे गुजारा करने पर विवश है। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया की ग्राम पंचायत कुठिया। दरअसल आपको बता दूं, यूपी में योगी सरकार है, यहाँ पे योगी जी बैठे हैं, महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, समूह के महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि हर गांव में समूह फैले और महिलाओं को रोजगार मिले। लेकिन कुछ रोजगार में अड़चन डालने वाले ग्राम प्रधान जो यहाँ गए हैं, वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। दरअसल आपको बता दूं, ये झोपड़पट्टी आप जो पीछे देख रहे हैं, वो झोपड़पट्टी में रहने वाली ये मोनी नाम की महिला है, जो विधायक रोमी सानी ने ये सर्टिफिकेट दे रखा है। उसके बावजूद प्रधान जो है यहाँ का, वो अपने आप को कि मैं विधायक से बढ़कर हूँ। दरअसल आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आप देख लीजिए किस तरीके से कार्यालय विकास खंड कोठिया लिखा हुआ है, और ये प्रमाण पत्र इनको विधायक जी रोमी सानी जी ने दिया था, जो ये शौचालय में काम करती हैं। और आपको दिखा दूं अंदर की तस्वीरें, आइए जरा। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो महिला है, ये महिला की अगर बात की जाए तो महिला गरीब है, और गरीब झोपड़पट्टी आप देख सकते हैं किस तरीके से जीवन यापन कर रही हो, कि तिरपाल पड़ा हुआ है और किस तरीके से तिरपाल उड़ रहा है। बरसात का मौसम है और कीड़े मकोड़े का डर है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रधान, यहाँ का कुटिया का प्रधान जो रमाशंकर बता रहे हैं, वो उस तरीके से आपको बता दूं, ये महिला जो है, और मेरे पास इन्होंने IR डाली थी, उसमें इन्होंने रिपोर्ट लगा दी, लेकिन ये गलत रिपोर्ट लगा दी है। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा मामला इसमें ये भी आ गया है, इन्होंने वहां पे काम किया है 2020 से और चल रहा है 2023, और यहाँ पे इनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? मोनी देवी। मोनी देवी, आप गंगापुरा शौचालय में काम करती हैं? जी, कब से कर रही हैं? सन 2020 से दिसंबर से कर रहे हैं। सैलरी मिली? नहीं मिली अभी तक। प्रधान से कहा आपने? हाँ कहा है, तो बोल रहे हैं
कि आपको अभी नहीं मिलेगा पैसा। क्या, क्यों नहीं मिलेगा? वो बता रहे हैं कि 2 साल का छोड़ दो पीछे का, और जरे जब से हम यानी कि जब से हम जरे आपको वो करवाएंगे, साइन करवाएंगे। हाँ साइन करवाएंगे तब से देंगे पैसा आपको। तो अभी आपने बताया था कि एक हमारे पास लेटर आया था, उन्होंने कहा था हाँ, कि 2 साल का पीछे छोड़ दो पैसा और 1 साल का ले लो। नहीं सर, साइन करवाने के लिए आए थे। 1 महीने का पैसा ले लो, हाँ, बाकी पैसा छोड़ दो। हाँ, ये बोल रहे थे जी। तो आपने उनसे, प्रधान जी से ये सवाल नहीं किया कि हमारा चयन वहाँ पे हुआ था, ठीक है, उसके बावजूद आप हमारा पैसा क्यों हक मार रहे हैं? हमारा गरीब आदमी है। वो कह रहे थे आप काम नहीं कर रही हैं, तो हमने बोला उनसे कि काम करते हुए आप देखे हो हमका, तब भी बोल रहे हो कि नहीं करती हो आप काम, तो कुछ नहीं बोल रहे थे प्रधान। जब विधायक रोमित साहनी जी ने आपको ये प्रमाण पत्र दिया है, ये प्रमाण पत्र विधायक रोमित साहनी जी ने किसने दिया था? विधायक जी ने दिया था, साफ साफ लिखा हुआ है। 2021 में आपको मिला, उसके बावजूद आप नहीं सर, 20 में मिला था। 20 में मिला था, 2020-2021, ठीक है, 20 में मिला था, हाँ सॉरी 20 में मिला था। लेकिन आप ये बताएं, उसके बाद आपके पास जब वो साइन करवाने आते हैं तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि साइन करिए, आपका पैसा हम डाल ले हैं। और सर जैसे हम पढ़े तो है नहीं, कितना डालेंगे? वो बता रहे थे कि यानी कि हम 2 महीना का डाल लिए हैं आपका पैसा। 2 महीने का? और पीछे का बोल रहे हैं कि वो लिखित में दिखा रहे हैं कि इनको प्राप्त हो चुका है। प्राप्त हो चुका है जी। आपको पैसा मिला है? नहीं मिला हमें पैसा। पैसे नहीं मिला? नहीं मिला। झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि पैसा मिल दिया हमने। जी, झूठ आरोप लगा रहे हैं वो हम पर कि हम इनको पैसा दे दिया है। इसलिए सर ऐसा हमें लग रहा है कि प्रधान जी खाना चाह रहे हैं, इसलिए तो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। आप 2020 से काम कर रही हैं और आपको बता दें कि आपको पैसा मिल चुका है जी, और ये पैसे 2 महीने का आपको मिलेगा जी। हाँ, यही बोलते हैं। यही बोलते हैं जी। तो ये आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप 2020 से हम काम कर रहे हैं, हमारा पैसा बना है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहे हैं सर, तब भी वो नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं? नहीं। अच्छा, आपने झोपड़पट्टी उनको दिखाई, आवास दिखाया आपने कि किस आवास में किस हालत में रहते हैं? हाँ दिखाया है, और जब वोट मांगने आते हैं तब नहीं देखते हैं सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर ये महिला समूह की महिला है, समूह को बढ़ावा देती है। लेकिन आपको बता दूं, ये महिला वो महिला है जिस त्रिपाल देख रहे, किस तरह जो रोड के किनारे रहने वाले वो अच्छे से तरीके से रहते हैं, और यहाँ पे शौचालय नहीं है, महिलाएं गन्ने में जाती हैं। लेकिन ये प्रधान अपनी तानाशाही रवैये के चलते ये प्रधान ना ही शौचालय दे रहा है, ना आवास दे रहा है, और सूची में नाम दिया हुआ है। उसके बावजूद ये त्रिपाल के अंदर गुजारा करने के लिए विश्वास कर रही है। और आप साहब अंदर देख सकते हैं किस तरीके से इनका हाल है, कुत्ते लेटे हुए हैं, और इनका निजाम दिखाइए अंदर का जरा क्या है पोजीशन इनकी। ये प्रधान जी का जो कारनामा है बहुत जल्द उजागर होगा, और देखना होगा ये होगा प्रधान के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और क्या नहीं होती है। आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हर महिलाओं को आवास मुहैया कराया जा रहा है। एक महिला, गरीब महिला जो समूह को बढ़ावा दे रही है, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना का लाभ नहीं पा रही है, शौचालय नहीं पा रही है, गन्ने में जाती है, गन्ने बड़े बड़े हो गए, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रही है, उससे उसको आवास नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है, ऐसे लोगों को प्रधान बना कौन देता है? अरे मैं तो कहता हूँ, अरे प्रधान कम से कम ये सोचो, अपना पेट सोचो, कहाँ जाओगे, कब हजम करोगे? अगर गरीबों का हक मारोगे तो अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट होगे, डॉक्टर जल्दी नहीं लेगा। डॉक्टर प्रधान जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, मैं विधायक रोमित साहनी से गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे प्रधान के ऊपर ऐसी कार्रवाई करना कि जब तक जिंदगी भर याद रखे कि गरीब महिला के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये महिला जिसकी बच्ची को स्कूल से भगा दिया गया, फीस की नहीं दे पाई महिला, फीस देने के बावजूद जब महिला मजदूरी करके आई, उसके बाद फीस जमा किया, तब जाकर के उसके बच्चे का दाखिला हुआ स्कूल के अंदर। वो महिला पीड़ित इतना परेशान होकर के मजदूरी करती है, उसके बावजूद अपने बच्चों की फीस जमा करती है और समूह को बढ़ावा देती है, महिलाओं को प्रेरित करती है। लेकिन उसके बावजूद
ये हाल हो रहा है कुटिया ग्राम पंचायत के अंदर। एक महिला को आवास नहीं मिल रहा है, तिरपाल के अंदर रहने को विश्वास है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना होगा 2024 के इलेक्शन में इनको कुटिया के अंदर से कितना वोट मिलता है। हाँ, तो 2024 में कुटिया से इनका पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि विधायक जी सुन लीजिए, आप भी कान खोल के, विधायक जी अगर इस प्रधान पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो 2000 के आने वाले 24 में कुटिया ग्राम पंचायत में बीजेपी को एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। ये प्रधान ऐसा कारनामा कर रहा है जब गरीबों को आवास नहीं दे रहा है, बस अपनी जेब भर जाए, अपनी जेब भरने के अलावा सिवाय कुछ नहीं उनको पता। मैं ये कह रहा हूं, साफ तौर पे कह रहा हूं कि अगर गरीब का हक मारोगे, गरीब का हक मारोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। ये विधायक रोमी साहनी भी कहते हैं गरीब का हक मारना सबसे बड़ा अपराध है। और एक बार मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत कुटिया के अंदर जितने भी शौचालय आवास बन रहे हैं वो ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान की मिलीभगत से, प्रधान अपने चहेतों को आवास देता है, प्रधान अपने चहेतों को शौचालय देता है, प्रधान अपनी मनमानी करता है। बताओ, एक महिला 2020 से नौकरी कर रही है, शौचालय में काम कर रही है, शौचालय साफ कर रही है, उसके बावजूद प्रधान ने अपने दमदमाई के चलते उस शौचालय में ताला डलवा दिया। ताला खुलवाने के लिए जो मोनी वहां पे पहुंचती है तो प्रधान जी ताला नहीं खोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जब ताला प्रधान जी नहीं खोलेंगे तो मोनी साफ कैसे करेगी। एक गरीब महिला शौचालय साफ करने के लिए जाती है, आप ताला नहीं खोलते हैं, आपको ताला खोलना चाहिए। और 2020 का जो इनका काम, आज 3 साल हो गया है काम करते करते, इनको पैसा देने के एवज में प्रधान बोल रहे हैं कि साइन कर दीजिए और आपको जो है 2 महीने की सैलरी हम दे देंगे और भूल जाइए, आप काम करिए। यानी कि बाकी का पैसा हम खा जाएंगे और ऊपर का पैसा आप ले लीजिए। 2 महीने का पैसा हमें मिलेगा। कितना का था? 2 महीने का। 2 महीने का था जी। बाकी का पैसा कहा था? नहीं, ऐसी तो है। सेक्रेटरी थे और प्रधान भी थे। सेक्रेटरी थे? हाँ, सेक्रेटरी प्रधान दोनों ने कहा था हाँ। कि 2 महीने का पैसा मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा और पीछे का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तो सर वो बता ही नहीं रहे थे, क्योंकि साइन कराने आए थे उसको। अच्छा, इसमें ग्राम पंचायत सचिव भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से प्रधान ने इनको 2 साल की सैलरी, 3 साल की सैलरी में 2 महीने की सैलरी दे रहे हैं और 2 साल लगभग 2.5 साल की सैलरी खाना चाहते हैं। इनका पेट बड़ा है ना, इस ग्राम पंचायत सचिव का जो पेट है बड़ा है और जो प्रधान की राजनीति है वो भी बहुत लंबी चौड़ी है। आखिरकार इस प्रधान के ऊपर देखना ये होगा कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बहुत जल्द ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा और ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम केशव प्रसाद मौर्य सबको भेजी जाएगी। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। अगर रोमी साहनी जी, ये आपका प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र पर रमाशंकर प्रधान कोटिया निवासी इस मोनी देवी को प्रताड़ित कर रहा है। 3 साल काम करते हुए हो गए, 2 महीने की तनख्वाह दे रहा है। विधायक जी जरा इस प्रमाण पत्र पर गौर करिए, आपका प्रमाण पत्र दिया हुआ है, गौर से देखिए। विधायक जी, विधायक जी इस प्रधान के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। अब विधायक जी आपको मैं झोपड़ी दिखाऊंगा, आप इस महिला की झोपड़ी देख लीजिए। झोपड़ी देखने के बाद आप खुद ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आप ये देखिए, इनका ये घर है, ये देखिए बर्तन टांगने वाला इनका ये है, ये इनका पंखा है, ये इनका बर्तन खाना बनाने वाला टांगने वाला है, ये इनके मच्छरदानी है, ये इनके चूल्हे रखे हुए हैं, ये इनकी लकड़ियां हैं, ये इनके कपड़े टंगे हुए हैं। किस तरीके से देखो कपड़े टंगे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दूं, प्रधान के वहां जाओ, 3 मंजिल की कोठी खड़ी हुई है, 3 मंजिल की कोठी खड़ी हुई है। गरीब के वहां, झोपड़पट्टी में रहने वाले के वहां
शौचालय तक नहीं है। अब प्रधान सोच रहा है कि हम ही राजा बन जाएं, लेकिन प्रधान जी आपको भी सोचना पड़ेगा, एक बार जहन में डालिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। आपने एक महिला का पैसा हड़पने की कोशिश की है, वो महिला साथ में खड़ी है, उसका नाम मोनी है, और मोनी का हक मारना सबसे बड़ा अपराध है। और आपने उसका जो आवास की सूची में नाम है, उसमें सूची में आपने नाम कटवा दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है, अगर उसका नाम कट गया होगा तो यहाँ पर डीएम साहब, सीडीओ साहब भी आएंगे कुटिया के अंदर, इस बात का वादा है। चैलेंज कर रहा हूं मैं, सीडीओ साहब, एडीओ साहब, बीडीओ साहब, सारे अधिकारी आएंगे। ग्राम पंचायत की जांच करवाऊंगा मैं कि इस मोनी देवी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये तिरपाल देख रहे हो आप, इस तिरपाल में कंजर रहते हैं, कंजर। ये कंजरों की बस्ती नहीं है, ये कुटिया गांव है, कुटिया ग्राम पंचायत है। यहाँ पर भेदभाव से काम किया जाता है। ये प्रधान होकर के ऐसा काम करता है, ये प्रधान होकर के ऐसा काम करता है। सबसे बड़ी शर्म की बात है। अरे विधायक जी, आपकी छवि को धूमिल करने वाले यहाँ के जो प्रधान हैं, ऐसे प्रधानों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करवाइए कि इनको कम से कम 5 साल तक बाहर की हवा खाने को ना मिले। जनता की आवाज के लिए लखीमपुर खीरी से आजाद हुसैन।